नमस्कार दोस्तों, विजन मिथालोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 16 मार्च 2021 से टीजीटी सामाजिक विषय 2016 का साक्षात्कार प्रारंभ किया जा रहा है। इसी बिंदु पे आज बात करेंगे। दोस्तों, टीजीटी 2016 सामाजिक विषय की तैयारी कैसे की जाए, कौन से मूल अभिलेख हैं जिसको तैयार करके हम साक्षात्कार के लिए जाएं, और कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना है जिससे हमारा सिलेक्शन अंतिम रूप से हो सके। सबसे पहले अभिलेख की बात करें दोस्तों, तो चयन बोर्ड द्वारा यह साफ साफ कहा गया है कि साक्षात्कार से पूर्व अपना समस्त अनिवार्य अभिलेख उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन को बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों स्कूल या संस्थान का विकल्प आपको भरना पड़ेगा। तत्पश्चात आपका साक्षात्कार पत्र आपको प्राप्त होगा। उसी को साक्षात्कार पत्र को अपलोड करके आप इंटरव्यू के लिए बोर्ड की ओर प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, इसके पहले कि आप लोग जो मूल दस्तावेज हैं उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट अवश्य बना लें, क्योंकि उसके बिना आपका साक्षात्कार पत्र डाउनलोड नहीं हो पाएगा। और उसकी तैयारी की बात करें, इंटरव्यू की तैयारी की, तो दोस्तों अगर आपकी पहली पाली में इंटरव्यू है तो आप 9 बजे, दूसरी पाली में इंटरव्यू है तो 1 बजे आप समय से उपस्थित हों। और कोविड प्रोटोकॉल का अच्छे से पालन करें, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए आप साक्षात्कार देने आएंगे। दोस्तों, साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार जो बोर्ड बना है उसमें 2 सदस्यों का बोर्ड है। एक सदस्य होंगे और एक विषय विशेषज्ञ होगा। जो आपसे सवाल करेंगे वो ज़्यादातर विषय विशेषज्ञ करेंगे और सदस्य बहुत कम ही सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, आपका जो विषय है उसको बहुत गहराई से पढ़ के जाइए। अगर सामाजिक विषय में आपका राजनीति विज्ञान, इतिहास है, इन 2 विषयों की बेहतरीन तैयारी करिए। इसके साथ अगर भूगोल या अर्थशास्त्र है तो उसकी भी अच्छी तैयारी करके जाइए। और दोस्तों, विषय की तैयारी के साथ आपको बता दूं, आप कम से कम 2 लेक्चर तैयार करके जाइए। एक विषय में 1 लेक्चर, दूसरे विषय में भी 1 लेक्चर, क्योंकि चयन बोर्ड आपको शिक्षक नियुक्त करने जा रहा है तो आपको शिक्षण कार्य करने के लिए व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करने के लिए कह सकता है। तो दोस्तों, आपको पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है, इसलिए कम से कम 2 टॉपिक जरूर तैयार करके जाइए। और जो आपको पढ़वाने के लिए कहा जाएगा तो इस बात की विशेष तौर पे जांच की जाएगी कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन की स्किल कैसी है, आप बच्चों से कैसे संवाद करते हैं, और आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका विषय के प्रति ज्ञान क्या है। तो दोस्तों, इसी विषय पे आपको कार्य करना है। कम से कम 2 टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से तैयार करके जाइएगा। बोर्ड आपको पढ़वाने के लिए कह सकता है। अगर आपने शानदार तरीके से कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया तो निश्चय ही आपको 3 से 4 नंबर बढ़ जाएंगे। और दोस्तों, और जो विशेष बात ध्यान रखना है वो यह है कि आपकी जो डिग्री है, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उस पर भी काम करके जाइए। जैसे आपने सहायक अध्यापक के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप स्नातक, बीए और बीएड की डिग्री अनिवार्य है। इसके बाद अगर आपने एमए किया है, जिस विषय में एमए किया है उस विषय की तैयारी कर लीजिए। और अगर एक्स्ट्रा पढ़ाई की है, जैसे आपने एमफिल किया है, पीएचडी किया है या एमएड किया है, तो उस विषय में भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी पूछ सकते हैं। अगर आपने 7 साल पहले एमएड किया है तो ये पूछा जा सकता है 7 साल तक आप क्या
कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आप जिस डिग्री को रखते हैं, एक्स्ट्रा डिग्री को, उस पे अगर आपने कार्य नहीं किया है तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको अपने पीएचडी के कोर्स वर्क के बारे में, टॉपिक के बारे में, गाइड के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, फेलोशिप के बारे में, फेलोशिप पा रहे हैं उसके बारे में आपको विशेष जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बोर्ड लगातार पूछ रहा है, आपसे भी पूछे जाने की संभावना है। और दोस्तों, एक विशेष बात और है कि आप पर निर्भर करता है कि आप इंटरव्यू किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो उसी टॉपिक, अगर बोर्ड आपसे कह सकता है कि आप एक लेक्चर पढ़ा के दिखाइए, तो आप उसी टॉपिक को पढ़ाइए जिस टॉपिक में आप विशेषज्ञता रखते हैं, और उसी बात की चर्चा करिए जिसके बारे में आपको बेहतरीन जानकारी है, क्योंकि उसी दिशा में आपका बोर्ड, आपका इंटरव्यू आगे जाने वाला है। तो इसी तरह से दोस्तों, आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपनी विशेष तैयारी करके इंटरव्यू में एक बेहतरीन अंक अर्जित कर सकते हैं और सफलता के मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू से संबंधित कोई अन्य जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, कल से 16 तारीख से जो इंटरव्यू शुरू हो रहा है उसमें हम नए लेक्चर के माध्यम से बताएंगे कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, और जो अगला हमारा वीडियो आएगा दोस्तों, वो हम बताएंगे कि कट ऑफ क्या होने वाली है 2013 की, 2016 की, 2011 की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।